हम लोग छपरा के व्यवहार न्यायालय में हैं और आने वाली 20 तारीख को बिहार स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन होने वाला है और अभी तक हमने मोटा मोटी 4-5 जिलाओं में टूर किया। हमारे चैनल वहाँ पे गए और वहाँ पे अलग अलग अधिवक्ताओं सर लोग से मिले और वहाँ का राय लिए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेके उनका क्या राय विचार है और आपने देखा भी। और अभी सीधा हम आपको छपरा से एक सर से मिलाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका परिचय सर? मैं विनय कुमार सिंह व्यवहार न्यायालय छपरा का अधिवक्ता हूँ और लगभग 25 वर्षों से मैं प्रैक्टिस करता हूँ इस व्यवहार न्यायालय छपरा में। सर तकरीबन आपकी 25 साल की प्रैक्टिस हो गई सर। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं सर और देखते हैं कि सीआरपीसी में चेंजेस हो रही है सर। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का भी नया बुकलेट तैयार हो गई सर। आईपीसी 1860 भी चेंज हो रही है सर। लेकिन सर अभी यहाँ तक हमने अलग अलग जिलाओं में सुना कि सर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, अभी एक सर ने भी बताया कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी सपोर्ट होना चाहिए सर। तो क्या कहना चाहते हैं सर उसको लेकर? देखिए, मैं शुरू से कहना चाहता हूँ कि यह देश अधिवक्ताओं के कारण ही यह देश आज़ाद हुआ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण और राष्ट्र के नव निर्माण में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। अधिवक्ता पहले संपन्न घराने से आया करते थे, जमींदार और स्टेट घराने से, और उन लोगों ने केवल राष्ट्र के विषय में सोचा, अपने बिरादरी के विषय में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। इसीलिए आज सामान्य वर्ग के लोगों से, सामान्य परिवार से अधिवक्ता लोग आते हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है। सामान्य परिवारों से आने के कारण बहुत ज़्यादा लायबिलिटी है उनके ऊपर, और उनके ऊपर आज तक न बिहार बार काउंसिल ने ध्यान दिया और न भारत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ध्यान दिया। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि अधिवक्ताओं के सुधार के लिए, उनके सहायता के लिए जो नया एडवोकेट वेलफेयर एक्ट बना, जिसमें कुछ प्रावधान था कि स्थानीय स्तर पर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कुछ कोष इकट्ठा किया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ विगत 20 वर्षों से कि उसमें बंदरबाट हो रहा है, सही उसका उपयोग नहीं होता है। और जितने लोग, मैं यहाँ तक कहूँगा कि बिहार बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया बिल्कुल नकारा साबित हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा जो भी धन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर भारत सरकार इस अधिवक्ताओं के बेहतरी के विषय में सोचे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त करके स्वयं अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मैं देखता हूँ निजी संगठन में काम करने वाले लोगों के लिए, अधिवक्ता हितों के लिए सरकार तो हर जगह ध्यान देती है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती है, लेकिन अधिवक्ता वर्गों के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं है। बंधु, आज मैं कहता हूं आपसे कि 1984 में वेलफेयर एक्ट बना, जिस समय मात्र 2.5 रुपये का वेलफेयर स्टाम्प आता था, और उस समय जो 2.5 लाख अधिवक्ताओं के निधन पर दिया जाता था, आज लगभग 5 लाख रुपया दिया जा रहा है। जबकि वेलफेयर स्टाम्प का कीमत 25 रुपया हो गया है। तो यह सब पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार कहती है ऑडिट कराने के लिए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार बार काउंसिल पटना उससे भी भाग जा रहा है। कितना दुरुपयोग हो रहा है सरकार के धन का। मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी हो सके बिहार बार काउंसिल को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया जाए और इसके स्थान पर सरकार कोई अपना नियंत्रण रखे और सरकारी अधिकारियों को रखे, तभी अधिवक्ताओं के हित में कोई काम किया जा सकता है। अन्यथा यह मतलब कि बिल्कुल बेमानी साबित हो रहा है और अधिवक्ताओं की दुर्दशा दिन ब दिन खराब होते जा रही है। इसलिए मैंने 2015 में यहाँ पर अधिवक्ताओं को संगठित किया और उनके लिए मैंने एक संगठन बनाया, अधिवक्ता जागृति मंच, और उस मंच के माध्यम से मैंने अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम किया। भारत सरकार को और मोदी जी को अपना चिट्ठी लिखा और उस पर उन्होंने उस चिट्ठी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ भेज दिया विचारार्थ, लेकिन लंबित हो गया है। यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि मनन मिश्रा जैसा व्यक्ति जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन है, वह बिहारी है। हम लोगों के
जिला से संबंध रखता है, और वह व्यक्ति आज तक अधिवक्ताओं के अधिकार के विषय में नहीं सोचा, और फिर चुनाव आ गया है और वैसे ही सारे लोग फिर उस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। तो यह हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है, और साथ ही साथ पूरे लोगों के लिए भी दुर्भाग्य है, क्योंकि अधिवक्ता जन कल्याण की सेवा में लगा रहता है। अधिवक्ताओं के कारण ही विधि व्यवस्था बनी रहती है, अधिवक्ताओं के कारण ही सरकार का यह देश चलता है और यह प्रांत चलता है, और इसमें अधिवक्ताओं के लिए कोई भी नीति नहीं है, न स्टेट सरकार के द्वारा और न बार काउंसिल ऑफ न भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार इस पर अविलंब विचार करे। पूरे भारत में अधिवक्ता एक्ट की ज़रूरत है। आज मैं देखता हूँ कि जितने खूंखार अपराधी हैं, अपराधियों के खिलाफ कौन मुकदमा लड़ता है? अधिवक्ता लड़ता है, और अधिवक्ताओं को कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। सरकार तो कहती है कि प्रोटेक्शन एक्ट बनाएंगे, लेकिन वह प्रोटेक्शन एक्ट ढाक के 3 बात हो जा रहे हैं। सर, कभी बिहार बार काउंसिल ने कहता है कि अधिवक्ताओं को पेंशन देंगे, लेकिन आज तक वो पेंशन नहीं दिया गया। उस पेंशन नीति के आधार पर अधिवक्ताओं से पैसा जमा करा लिया गया, और फिर भी उस पर कोई नहीं सोचता है। हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष धर्मनाथ यादव भी हैं, उन लोगों से मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की थी। उनसे कहा था कि आप अधिवक्ताओं के लिए जो वेलफेयर राशि मिलता है 7.5 लाख रुपया, कम से कम उसको 25 लाख रुपया कराइए, क्योंकि महंगाई के युग में 2.5 लाख से और 5 लाख से क्या होने को है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी रिटायर होते हैं, तो सरकार उनको कम से कम 35 लाख रुपया देती है, और अधिवक्ताओं को इतना सम्मानित पेशा में रहते हुए, इतना जोखिम भरा कार्य करते हुए अधिवक्ताओं को 4 लाख और 5 लाख रुपया दिया जाता है। यह कितने शर्म की बात है, लेकिन उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। तो अधिवक्ता मित्रों को मैं संगठित करूंगा इस काम के लिए, और मैं बहिष्कार करूंगा कि बिहार बार काउंसिल का चुनाव में कोई अधिवक्ता हिस्सा नहीं ले। जब अधिवक्ताओं का कल्याण ही नहीं होना है, तो वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार बार काउंसिल किस काम के लिए? तो मैं सभी को जागरूक करूंगा और सभी से आग्रह करूंगा कि दोस्तों, जितने लोग बन रहे हैं वह अपने लिए बन रहे हैं, अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, और अपने नाम के लिए वे लोग इस पद को शोभित कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि सभी लोग सावधान हो जाएं, और ये जितने लोग आते हैं बहुरंगी लोग हैं, ये लोग सरकार का पैसा लूट रहे हैं, और अधिवक्ताओं के द्वारा दिया गया राशि भी जो वेलफेयर के रूप में जमा किया जाता है, उसका भी ये लोग दुरुपयोग कर रहा है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। जय हिंद। जो आप सर को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत तरीके का बात बताया कि किस प्रकार से अधिवक्ताओं का हक के साथ हनन हो रहा है, और ये कैसी न्याय व्यवस्था है। देखिए कि कहीं ना कहीं 1860 का आईपीसी की किताबें चेंज हो रही है, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 चेंज हो रहा है, सीआरपीसी 1973 चेंज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो अधिवक्ताओं का हत्या हो जाता है, कहीं ना कहीं 10-12 एडवोकेट हर एक साल कहीं ना कहीं उनका हत्या हो जा रहा है। तो ये सब कानून की जो किताबें जो बदल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो उस कानून की किताबों में जो लिखा है, उस न्याय को जो मनवाता है, कहीं पे भी अपनी बातों को रख के, एज पर लो बातों को रख के, उनको ही अपना एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आने में 30 साल लग चुका है। सर ने अपना विचार रखा। और सर, आपका क्या नाम हुआ सर? राकेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे सर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेके? हमारे चैनल 38 जिला का टूर कर रही है सर, सर्वे कर रही है, और हमारा मेन फोकस ही है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 30 साल से पेंडिंग है। सर, क्या कहना चाहेंगे प्रोटेक्शन बिल को लेकर? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। जल्द से जल्द लागू होना चाहिए जी, बस यही कहना। फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके जो नए जो अधिवक्ताएं आते हैं सर, उनको स्टिपेंड, जैसा राजस्थान में आप देखेंगे तो कुछ स्टिपेंड अमाउंट मिलता है सर, उनको लेके बिहार में कुछ भी नहीं है सर। बिहार में भी स्टाइपेंड नए अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए जी नहीं। तो सर, अनुच्छेद, भारत का संविधान अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 है सर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बताते हैं कि कानून की नज़र में सभी कोई इक्वल है सर। क्या कहना चाहेंगे? तो राजस्थान भी हिंदुस्तान का पार्ट है, बिहार भी हिंदुस्तान का पार्ट है। कहीं ना कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर सबसे पहला बात बिहार से ही चली थी। आज राजस्थान को सबको मिल रहा है सर, लेकिन बिहार अभी भी वंचित है। बिहार को भी मिलना चाहिए और स्टेट को मिलना चाहिए। जी जी जी, इसके इसी में हम समर्थन करेंगे। समर्थन करते हैं सर। सर, आपका क्या नाम हुआ सर? रविंद्र कुमार सिंह अधिवक्ता। क्या कहना चाहेंगे सर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर? इसको तो यथाशीघ्र पूरे भारत में लागू होना चाहिए। जी
अगर नहीं लागू हो रहा है तो इसमें सरकार की कमजोरी है। सरकार की कमजोरी, हाँ, और कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है। राजनीति है। हाँ, राजनीति से प्रेरित है। और जो लोग, बहुत लोग हम देख रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय से बार काउंसिल के थी मेंबर से जीत रहे हैं, लेकिन जीत जाने के बाद वो कोई हम लोग का वेलफेयर का मुद्दा नहीं उठाते हैं, केवल अपने जेब में और भरने के फेरे में रहते हैं, अपने फेरे में रहते हैं। कोई अधिवक्ताओं के बारे में कोई नहीं सोचता है, समझ गए। इसलिए वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो कि नए हैं, जो कि वैसे कुछ करने की हौसला रखते हैं, वैसे लोगों को, अधिवक्ताओं को वोट देना चाहिए, न कि जो 2-4 पीढ़ी से जीते आ रहे हैं और जीत रहे हैं, जीत कर कुछ नहीं करते हैं, केवल अपना टीए भत्ता बना रहे हैं, अथी कर रहे हैं। सर तकरीबन इस बार का इलेक्शन में 157 कंटेस्टेंट है सर बिहार स्टेट बार काउंसिल को लेके सर। सो उसमें जो युवा, काफ़ी अब की बार युवा आ रहे हैं सर, हम भी देख रहे हैं, 1-2 पर्चा हमारे पास भी और आया है सर इधर उधर से। तो युवाओं से क्या उम्मीद रखते हैं सर, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो किस प्रकार के? कि युवाओं से हम लोग काफ़ी उम्मीद रखते हैं और युवा बहुत जागरूक है इस बार। हाँ, और चाहते हैं जहाँ ना कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि जो लोग कुछ हैं माफिया टाइप के इसमें जीते हुए लोग, वही लोग कब्जा जमाए हुए हैं, मनमानी कर रहे हैं। हाँ, मनमानी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मनमानी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है जो नया मनमानी कर रहे हैं, कुछ सोचना नहीं है, सब सरकार से मिलकर वो लोग, कोई हम लोग के विषय में कोई सुरक्षा की व्यवस्था कर नहीं, किसी तरह की लाभ की व्यवस्था सोच रहे हैं, किसी तरह के नहीं सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा शहनशाह खान। क्या कहना चाहेंगे सर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर? एकदम आना चाहिए। आना चाहिए सर। कब तक सर, मोटा मोटी सर 30 साल से तो पेंडिंग है सर। और कल पटना में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक सर ने बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, लेकिन पारित नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है सर? कारण यही हो सकता है सरकार का, और हमारे जो लाइजन अच्छा से नहीं हो पा रहा है। ये हमारे जो जनप्रतिनिधि यहाँ से जो जीत के लोग जाते हैं, ये लोग सही ढंग से वहाँ पर उसको रख नहीं पा रहा है, प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है, अपनी बात अधिवक्ताओं के कल्याण का रख नहीं पा रहा है, इसीलिए वो पास नहीं हो पा रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंतव्य साफ नहीं है, नियत साफ रहेगा तो जल्दी हो। नियत साफ रहेगा तो तब होगा सर। तो सर आप तो एक आशा करते हैं सर, आशा सुनते हैं भोजपुरी में कहते हैं कि आशा दासा करावल है, आशा दशा कराता है सर। आपका क्या नाम है सर? गोविंद माझी। क्या कहना चाहेंगे सर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पे जो आशा आप लोग ने उम्मीद लगाए हैं वो दशा करा रही है सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए, और मैं तो जो भी वरीय हमारे अधिवक्तागण है, जो बार काउंसिल ऑफ पटना, स्टेट बार काउंसिल ऑफ पटना के मेंबर हैं, तो ये परिवर्तन होना चाहिए, युवा को लाना चाहिए। मैं युवा के ही साथ हूँ, चूँकि जो भी जितने भी जीतते आ रहे हैं वो अधिवक्ताओं के विषय में कुछ बता ही नहीं रहे ना, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता अगर इसमें कंटेस्ट करता है, जीतता है, तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरे विश्वास है कि वो अधिवक्ताओं के लिए कुछ करेगा। सर एक युवा कंटेस्टेंट हमारे चैनल पे आए हैं जिनका सीरियल नंबर 152 पे सिकंदर एलियस सिकंदर पांडे हैं, और पटना में भी सुनते हैं, काफ़ी कर्मठ होकर काम करते हैं सर। हमने कल पटना कोर्ट का व्यवहार न्यायालय का हमने सर्वे किया तो वहाँ पे भी कुछ आया बात है सर। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर? वो बिल्कुल सही है, उनको, हाँ बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। ऐसा युवा आप लोग चाह रहे हैं सर? एकदम बिल्कुल चाह रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि वो युवा आए, कम से कम छपरा बार में आए और मिले अधिवक्ताओं से। हम लोग पूरे युवा उनके साथ हैं। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना विचार रखा। आप चांद कुमार प्रसाद को सुन रहे थे यूपी टॉप 10 न्यूज़ के माध्यम से। देखते रहिए यूपी टॉप 10 न्यूज़। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।